अवाम के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। अमरीकी कांग्रेसमैन रुखाना ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है और जस्टिस याहिया अफरीदी को हुकूमत का ही मोहरा करार दे दिया है। नए इलेक्शन का भी मुतालबा किया है। ये आप सुने अमरीकी कांग्रेसमैन ने क्या कहा, फिर इमरान रियाज ने बाकी जजों को क्या मशवरा दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। Shocking news. Pakistan's government is ending judicial independence and replacing the current chief minister. They're replacing the chief minister with one of their own cronies. The reason is that they want to keep Imran Khan in jail and not have an investigation into a corrupt election. The United States needs to speak out against the corruption of the Pakistani government, call for new elections, and demand the release of Imran Khan. तो यहाँ उन्होंने थोड़ा चीफ जस्टिस को जल्दी जल्दी में चीफ मिनिस्टर कह दिया, जबकि मुराद उनकी चीफ जस्टिस ही थे, जो कि अब याहिया अफरीदी हैं। अब देखना यह है कि क्या वो इस पर इनकार करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब इमरान रियाज ने भी कहा है कि ये जज जो हैं ये खुद अपने लिए क्यों खड़े नहीं होते, क्यों अवाम ही इनके लिए खड़ी हो और डंडे खाए, ये अपने हक के लिए खुद खड़े क्यों नहीं होते, खुद स्टैंड क्यों नहीं लेते। इमरान रियाज ने क्या कहा है, आप ये सुने जरा। लोग दावा करते थे और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दावा करते थे, वकला तंजीमें बड़ा रोला डालती थी। तो मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जाता है कि अदलिया में जजेस की अगर सबसे बड़ी तादाद किसी जज के साथ खड़ी है तो वो मंसूर अली शाह साहब है, और इन्हें हटा देना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी रुकावट है, बड़े तगड़े जज हैं। अब मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया गया, रुकावट डाल दी गई, और उनकी जगह पे याहिया अफरीदी साहब जो तीसरे नंबर पे हैं उनको लाया गया है। और ये आईनी तरमीम ही सिर्फ इस मकसद के लिए की गई है क्योंकि फौरी तौर पे ये कार्रवाई की गई, वरना ये आईनी तरमीम अगर मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ ना होती तो 26, 27, 28, 29, 30 कभी भी आ सकती थी। लेकिन 4-5 दिन पहले लाने का मतलब ये है कि मंसूर अली शाह साहब को हटाना था। अब देखना यह है कि जिस रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथी जजेस बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे और कोई एक्टिविटी बड़ी हो सकती है इस मुल्क में, तो वो अभी तक तो नज़र नहीं आई। और अगर ये नहीं होती तो मेरा एक सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है आप सब लोगों से, है कि क्या जजेस अपनी अदलिया के लिए खुद खड़े नहीं हो सकते? और अगर वो अपनी अदलिया के लिए, अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए, उसकी बका के लिए जजेस खड़े नहीं होते तो आम आदमी क्यों सड़कों पे जाके डंडे खाए, आंसू गैस के शेल खाए और तकालीफ बर्दाश्त करे? ये सवाल वैसे जजेस को भी अपने आप से पूछना चाहिए। अगर वो खुद खड़े नहीं हो रहे तो उनके लिए पूरी कौम खड़ी होने के लिए तैयार भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? यानी ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बैठे हैं और हर चीज़ उनको प्लेट में ला के दी जाएगी। अगर कोई जिद्दोजहद है या कोई कुर्बानी है तो उसके अंदर